नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। बेनिफिट्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी: स्मॉल इंसिजन, मिनिमल स्कार, लेस पेन, मिनिमल ब्लड लॉस, अर्ली डिस्चार्ज, फास्टर रिकवरी, क्विकर रिटर्न टू फुल एक्टिविटीज, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे। फरमाना जस्टाना मार्ग पर एक कंबाइन मशीन द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मार देने से मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। गांव जस्टाना निवासी सुभाष ने बताया कि उसका भाई बलजीत मोटरसाइकिल पर फरमाना जा रहा था। फरमाना की तरफ से आ रही एक कंबाइन मशीन ने उसके भाई की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसका भाई बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे पीछे रोहतक ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कंबाइन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 10 महीने से खुद को जीवित साबित करने में जुटा सिलाना गांव का बुजुर्ग कभी एसडीएम तो कभी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में लगा रहा चक्कर। तब तक गर्मी में बैंक व दफ्तरों के 10 महीने से खा रहा है चक्कर। समाज कल्याण विभाग के लापरवाह कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कलकत्ता के सिलाना गांव के कियोर की बुढ़ापा पेंशन डिटेल में उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद बुजुर्ग रामकुमार की पेंशन रुकी हुई है। विभाग ने बुजुर्ग को मृत दिखा पिछले वर्ष जून में उसकी पेंशन बंद कर दी। इसके बाद से ही बुजुर्ग खुद को जीवित साबित करने के लिए कभी एसडीएम ऑफिस तो कभी समाज कल्याण विभाग के दफ्तर की चक्कर लगा रहा है। उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। चंडीगढ़ बड़े दफ्तरों में बैठे अफसर व ऑपरेटर अब तक जीवित नहीं दर्शा रहे हैं, जबकि बुजुर्ग सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर चुका है, खुद प्रस्तुत हो चुका है। सरपंच से जीवित प्रमाण पत्र होने का लिखित पत्र सरकारी दफ्तरों में बैठे अधिकारियों को सौंप चुका है, लेकिन इसके बाद भी बुजुर्ग खुद को अभी तक जीवित साबित नहीं कर पाया है। पिछले वर्ष से ही उसकी बुढ़ापा पेंशन बंद हुई है, जिसके बाद बुजुर्ग निरंतर परेशानियों के दौर से गुजर रहा है और उसे बुढ़ापा पेंशन न मिलने के कारण वह लगातार तपती गर्मी में दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ। जिस ऑपरेटर व अधिकारी ने यह गलती की है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन ऑपरेटर व अधिकारियों ने गलती की है उन्हें उस गलती को सुधारना चाहिए और वह भी समय रहते। इस तरह से बुजुर्गों का निरंतर चक्कर काटना बेहद अफसोस व चिंताजनक है। बहुत से बुजुर्ग हैं जो लगातार इस तरह से चक्कर काटते हैं, लेकिन विभाग इस मामले में संजीदा नहीं है। यह बुजुर्ग अधिकारियों के सामने खुद उपस्थित हो चुका है ताकि उसे जीवित मान लिया जाए। यही नहीं, बुजुर्ग के गाँव के सरपंच से जीवित प्रमाण पत्र बनवा कर भी अधिकारियों को सौंपा हुआ है, लेकिन अभी तक उसे कंप्यूटर में जीवित दर्शाया नहीं गया। जो अधिकारी व ऑपरेटर इस कार्य को करते हुए निरंतर इस मामले में कोताही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा बुजुर्ग दोस्तों के कारण के चक्कर काट कर मुक्त रहा है। सॉफ्टवेयर में हुई गलती चंडीगढ़ से ठीक होती है, जो कि वहां पर ऑपरेटर ठीक करते हैं, लेकिन उन तक आदेश अभी तक डिपार्टमेंट नहीं दे सका है। ऐसे में बुजुर्ग को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि बुजुर्ग रामकुमार को जून 2001 में मृत घोषित दिखाया गया था। तब से वह लगातार चक्कर काट रहा है। जिला समाज कल्याण विभाग ने चंडीगढ़ निदेशालय में भी जुलाई में लेटर भेजा हुआ है कि बुजुर्ग का आधार कार्ड ठीक किया जाए, जिसे मृत घोषित दिखाया गया उसे जीवित दिखाया जाए, क्योंकि बुजुर्ग जीवित है लेकिन बुजुर्ग का नाम मृत सूची में आ गया है, इसलिए उसका ठीक किया जाना उचित है। चंडीगढ़ के अधिकारी व कर्मचारी इस दिशा में कोई काम नहीं दे रही हैं। समाज कल्याण विभाग इस बारे में लेटर लिख चुका है, लेकिन उन्हें बुजुर्ग की पेंशन को ठीक नहीं किया। बुजुर्ग को अभी तक जीवित नहीं दिखाया गया। इसमें बुजुर्ग लगातार अपनी परेशानी कभी एसडीएम ऑफिस तो कभी समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को बता रहा है, लेकिन अभी तक उसे जिंदा नहीं दिखाया गया। अब सीएम विंडो में शिकायत करेगा बुजुर्ग रामकुमार का कहना है कि पिछले करीब 10 महीनों में 30 से अधिक चक्कर विभाग के विभिन्न दफ्तरों में लगा चुका है। कई बार लिखित शिकायत दे चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब बुजुर्ग सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करवाएगा। जयवीर सिंह विधायक हरखुदा का कहना है कि दिव्यांग बुजुर्गों मूक बाधिरों को पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार में मृत व्यक्ति पेंशन ले रहे हैं, जबकि बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं उन्हें मृत घोषित दर्शाकर उनकी पेंशन रोकी हुई है। इसी तरह से विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों की पेंशन भी जाँच के नाम पर महीनों रोकी गई। अब सिलाना गाँव का बुजुर्ग भाजपा सरकार के सामने खुद को जीवित साबित नहीं कर पा रहा। समस्या ये है कि जी मैं रामकुमार सन्नोक देवी शाह गाँव सिलाना निवासी, जिसकी बुढ़ापा पेंशन बनी हुई थी, अचानक से वो रुक गई और मैंने गांव सिलाने में जहाँ पेंशन मिलती थी वहाँ जा कर के पता किया कि उन्होंने बताया कि आपकी पेंशन रुक गई है। मैंने उसके बाद मैं एसडीएम साहब के भी यहाँ एप्लीकेशन लगाई फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। लगभग साल हो गया है और मेरी बुढ़ापा पेंशन नहीं आई और किसी मृत व्यक्ति का आधार नंबर मेरे आधार के साथ में जोड़ दिया गया और मेरे को मृत दिखा दिया गया। और फिर मैंने पता किया तो वो कहने लगे कि भाई आपको मृत दिखाया गया इसलिए आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो कृपा करके मेरे को जीवित दिखाया जाए और मेरी पेंशन चालू की जाए। और मेरे को लास्ट पेंशन 27/5/2021 को मिली थी। उसके बाद में मेरे को कोई भी पेंशन नहीं मिली एसडीएम ऑफिस में और
वहाँ सोनीपत समाज कल्याण विभाग के दफ्तर में। अभी क्या कह रहे हैं? अभी कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने कह दिया कि आपका नाम में करेक्शन है और वो चंडीगढ़ से होके आएगी। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।